नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा समाचार चैनल इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुणाल जंघेल। अभी वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की खबरों का। समाचार का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए डालते हैं प्रदेश की सुर्खियों पर एक नजर। मोदी ने मन से की मध्य प्रदेश खिलाड़ियों की तारीफ। मन की बात कार्यक्रम में दीव में बाजी मारने वाले खिलाड़ियों का किया जिक्र। सभी सफल खिलाड़ियों को दी बधाई। पीसीसी अध्यक्ष का मुख्यमंत्री पर करारा प्रहार। सरकार के हाथ फिसल रही कानून व्यवस्था। गृह विभाग खुद संभाल रहा लेकिन अपराध पर नहीं नकेल। पशुपालन मंत्री ने कसा राहुल गांधी पर तंज। न्याय यात्रा में पहलवान बने घूम रहे राहुल। ईडी गठबंधन पर बोले जोरदार हमला। 29 सीट जीतने का लखन पटेल ने किया दावा। भाजपा ने शुरू की लोकसभा चुनाव जीतने की तैयारी। गांव-गांव जाकर बूथों को कर रहे मजबूत। पार्टी का हर नेता ग्रामीण संग बिताएगा 24 घंटे। गांव चलो अभियान का हुआ आगाज। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से उन खिलाड़ियों को बधाई दी जिन्होंने दीव में हुए आयोजन में बाजी मारी। मध्य प्रदेश में लगातार खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश के युवाओं में खेलों को लेकर उमंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात रेडियो कार्यक्रम के दौरान दीव में हुए खेलों में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों के प्रथम स्थान प्राप्त करने पर उन्हें प्रोत्साहित किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने जिस दृढ़ इच्छा शक्ति से यह उपलब्धि हासिल की है उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। हमें गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि समुद्र के बीच पर जो स्पोर्ट्स अभी हुए उनमें मध्य प्रदेश ने पहला स्थान बनाया जहां पर किसी प्रकार की कोई समुद्र का किनारा नहीं है, कोई बीच नहीं है, लेकिन इच्छा शक्ति में मध्य प्रदेश के उन सभी खिलाड़ियों को जो इस टूर्नामेंट में सम्मिलित हुए और उन्होंने पहला स्थान बनाया, मैं बधाई देता हूं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए भोपाल से फरहान खान की रिपोर्ट। शाजापुर के ग्राम बागली में तेंदुआ ने अपनी मौजूदगी का प्रमाण दिया है, जिसने एक नील गाय को अपना शिकार बनाया, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी है। हालांकि ग्रामीण तेंदुए की मौजूदगी से दहशत में कम राहत ज्यादा महसूस कर रहे हैं, जिन्होंने बिजली विभाग को रात के बजाय दिन में बिजली देने की मांग की है। दरअसल ग्राम बागली में कुछ दिन पहले भी एक जंगली जानवर को देखा गया था, लेकिन लोग कुछ समझ पाते उसे पहले ही जानवर गायब हो चुका था। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही जब ग्रामीणों ने उसे देखा तो वे समझ गए कि यह तेंदुआ है, जिसके चलते पहले तो वे घबरा गए, लेकिन जंगल में तेंदुए की मौजूदगी से वे राहत भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जहां तेंदुआ है वहां नीलगाय और अन्य जानवर अब उनके खेतों को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे। लेकिन उन्हें डर है कि कहीं रात में तेंदुआ उन पर हावी ना हो जाए। इस कारण उन्होंने दिन में वहां पहुंचे वन विभाग को इसके बारे में बताया और सरपंच से कहा कि रात के बजाय गांव में दिन के समय बिजली प्रदाय की मांग करें, ताकि उन्हें रात में अपने खेतों में ना जाना पड़े और उनकी फसलों की सुरक्षा भी होती रहे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए शाजापुर से दिलीप सौराष्ट्र की रिपोर्ट। दमोह जिले के उप तहसील के मुख्य मार्ग पर सड़क के दोनों ओर फैले अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई पुलिस और प्रशासनिक अमले की मौजूदगी में की गई। मड़ियोदा क्षेत्र में फैले अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला, जिससे अतिक्रमणकारियों में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। प्रशासन के द्वारा अतिक्रमणकारियों को कार्यवाही के पहले नोटिस देकर समय सीमा में अतिक्रमण हटाने की हिदायत दी गई थी। इसके बाद प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। कार्यवाही शुरू होते ही क्षेत्र में हड़कंप के हालात बन गए और लोग स्वयं ही अतिक्रमण हटाने में जुट गए। वहीं बस्ती में संकीर्ण मार्ग पर फैले अतिक्रमण को चिन्हित कर हटाने की कार्यवाही प्रशासन की टीम के द्वारा की गई। यहाँ पर लंबे समय से यातायात में बाधित बने रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग लोगों के द्वारा की जा रही थी। वहीं अतिक्रमण कार्यवाही के संबंध में नायब तहसीलदार ने मीडिया से जानकारी साझा की है। मड़ियादों में लंबे समय से जाम की स्थिति निर्मित होती थी। मड़ियादों ग्राम में भी अतिक्रमण था, जिसमें लोगों को आवागमन में काफ़ी असुविधा होती थी। उसमें कभी कभी इतना जाम लग जाता था कि एम्बुलेंस को निकालने में परेशानी जाती थी। इसलिए आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है और अतिक्रमण को हटा दिया गया है। कुछ बस नाली निर्माण के संबंध में जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो जाएगी तो एकदम वो चौड़ा हो जाएगा।
अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान मौके पर नायब तहसीलदार शिवराम, राजस्व अमला थाना प्रभारी ब्रजेश पांडे सहित जिले के कई थानों के पुलिस बल की मौजूदगी रही। इंडिया टाउन न्यूज के लिए दमोह से विवेक सेन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश शासन के पशुपालन मंत्री लखन पटेल जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने राहुल गांधी और ईडी गठबंधन पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अब कोई गंभीरता से नहीं लेता। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अब मध्य प्रदेश के चुनाव में अपने किसी भी पूर्व केंद्रीय मंत्री को ही क्यों न उतार दे। इस बार 29 की 29 लोकसभा सीट भाजपा जीत रही है। मध्य प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के राज्य मंत्री लखन पटेल जबलपुर पहुंचे। यहां उन्होंने केशकुटी पहुंचकर पदाधिकारियों से भेंट मुलाकात की। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री लखन पटेल ने कहा, स्वार्थ के चलते अब यह इंडिया गठबंधन खुद ही टूटने लगा है। उन्होंने राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर पूछे गए सवाल पर कहा कि उन्हें तो पार्टी भी गंभीरता से नहीं लेती। राहुल गांधी के पहनावे पर तंज कसते हुए मंत्री पटेल ने कहा, वो तो पहलवान बने घूम रहे हैं। फसलें हैं वो लगभग सैचुरेशन की स्थिति में है, उससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता। अगर किसान की आय दोगुनी करना है तो उसको निश्चित रूप से एलाइड एग्रीकल्चर से जोड़ना आवश्यक होगा, और जिसमें सबसे अच्छा माध्यम है पशुपालन, चाहे वो गाय का डेयरी हो चाहे भैंसों की। देखो यार, उनको तो उनकी पार्टी गंभीरता से नहीं लेती, देश क्या गंभीरता से लेगा। अब उनका ड्रेस कोड ही देखो, आप पहलवान बन के घूम रहे, कोई उनको मानता नहीं था क्या? और तो देख ही रहे उसका हाल क्या है। तो जब बन रहा था तभी इस हाल में था कि टूटना है उसको, क्योंकि जब स्वार्थ टकराते हैं तो गठबंधन चल नहीं सकते। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जबलपुर से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। घुटनों के दर्द से परेशान है और लंबे समय तक इलाज कराने के बाद आखिर में डॉक्टर ने सलाह दी है कि आपको अपना घुटना बदलवाना पड़ेगा। तो रुकिए, घुटना बदलवाने की कोई जरूरत नहीं। अब एक ऐसा रोबोटिक तकनीक आ गई है जिसके द्वारा कम समय और बचत के साथ बिना घुटना बदलवाए तकलीफ से निजात दिलाया जा सकता है। आज की बदली हुई जीवन शैली में घुटनों के दर्द की समस्या बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है और लंबे समय तक दवा लेने के बाद आखिर में डॉक्टर घुटने बदलने की सलाह देते हैं, जो एक जटिल और महंगा ऑपरेशन होता है। लेकिन अब रोबोटिक तकनीक के माध्यम से घुटने बदलने के बजाय घुटने का केवल उतना हिस्सा जो डैमेज है उसके द्वारा ठीक किया जा सकता है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होता जा रहा है, उसी तरह से मेडिकल साइंस में, ऑर्थोपेडिक साइंस में भी काफ़ी हुआ है। उसमें एक रोबोट एक अच्छा कंट्रीब्यूशन है, और ये रोबोट जो हमारे यहाँ लगा हुआ है वो US FDA अप्रूव्ड है। वेलिस नाम है इसका, जो डेप्यू जॉनसन है, जॉनसन कंपनी का है। वो इमेज बेस्ड है, उसमें पेशेंट के CT स्कैन MRI की ज़रूरत नहीं होती है और उसको सेम डे पेशेंट एडमिट करके कर सकते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि पेशेंट को सॉफ्ट टिश्यू हैंडलिंग, ब्लड लॉस, बोन लॉस कम से कम होता है, और जो इम्प्लांट का जो प्लेसमेंट होता है और जो उसकी एक्यूरेसी होती है वो ऑलमोस्ट लाइफ टाइम की होती है। इस रोबोटिक तकनीक से ऑपरेशन करने में कम समय लगता है, खून की जरूरत भी नहीं पड़ती और मरीज दूसरे ही दिन स्वस्थ होकर अपने घर जा सकता है। अभी यह तकनीक ग्वालियर में उपलब्ध नहीं है। वहीं फरीदाबाद से आए डॉक्टर युवराज कुमार का कहना है कि जल्द ही यह सुविधा ग्वालियर के मरीजों के लिए उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। ये आज मेरा पहला फिजियोथेरापिस्ट लोगों के साथ मीटिंग हुई और हम लोगों ने काफ़ी इंटरेक्टिव सेशन रखा, और कोशिश करेंगे कि हम यहाँ रेगुलर आएँ और लोगों को अवेयर करें, एजुकेट करें, ताकि रोबोटिक टोटल नी रीसरफेसिंग, जो कि टोटल नी रिप्लेसमेंट नहीं है, उसका एडवांटेज अधिक से अधिक लोगों को दे सके। इंडिया टाउन न्यूज के लिए ग्वालियर से अरविंद सिंह की रिपोर्ट। बालाघाट के एक सरकारी स्कूल में तिरंगे के अपमान करने का मामला सामने आया है। प्राथमिक पाठशाला में शाम 7 बजे तक ध्वजा लहराता रहा। ग्रामीण ने इस लापरवाही के लिए तहसीलदार को फोन कर शिकायत की। मामले को गंभीरता से लेते हुए लामता तहसीलदार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और आवश्यक कार्रवाई की। बालाघाट के शासकीय प्राथमिक शाला में गणतंत्र दिवस पर शुक्रवार को राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जिसे दिन अस्त होने के पूर्व ही उतारना था, लेकिन जिम्मेदार उतारना भूल गए। मामले की जानकारी उस समय लगी जब ग्रामीण
स्कूल के सामने से गुजर रहे थे, जिसके बाद ग्रामीणों ने हंगामा खड़ा कर दिया और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग को लेकर अड़ गए। जिसके बाद देर शाम तहसीलदार को मौके पर बुलाकर पंचनामा कार्रवाई के बाद तिरंगे को उतारा गया। वहीं दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के आश्वासन के बाद ही मामला शांत हो सका। मुझे तो विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ कि बुढ़िया गांव में प्राथमिक शाला स्कूल में राष्ट्रीय ध्वज नहीं उतारा गया है, तो मैंने जो है अपने थाना प्रभारी साहब के साथ में आकर के और अभी आप सब लोगों के बीच में ध्वज सामान उतारने की प्रक्रिया करवाई। इसमें जो विधि है, जो संहिता है, मतलब राष्ट्रीय ध्वज का जो आचार संहिता है पालन करना चाहिए। यहाँ के जो पदस्थ हैं कर्मचारीगण, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मामले में पूर्व जनपद सदस्य ने बताया कि प्रातः गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्कूल प्रांगण में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था, लेकिन शाम 6 बजे तक राष्ट्रीय ध्वज उतारा नहीं गया, जो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है। मामला ये है कि हम लोग करीबन मैच आज फाइनल था और हम उधर से इधर आए तो यहाँ पे झंडा 6 बजे तक ये लगा ही हुआ था। तो सब बोलने लगे कि 5 बजे का समय रहता है, इसके 5:30 बजे तक झंडा उतरा नहीं। ये मैंने आपको भी फ़ोन किया, मैंने भैया को भी लगाया कि किस कारण से। तो हमारे यहाँ परंपरा चली 2 वर्ष पहले भी ऐसी हुआ था, जब संगीता मैडम यहाँ के प्रभार में थी। शासकीय प्राथमिक स्कूल प्रबंधन के द्वारा स्कूल में हर्षोल्लास के साथ तिरंगा झंडा फहराकर सलामी दी गई। वहीं राष्ट्रीय गान सहित विभिन्न कार्यक्रम के आयोजन किए गए, लेकिन नियमानुसार ध्वजारोहण के पश्चात सूर्यास्त के पूर्व राष्ट्रीय ध्वज को उतारा जाना चाहिए, परंतु यहां पर ध्वजारोहण करने वाले इस नियम को भूल गए, जिसका परिणाम यह रहा कि राष्ट्रीय ध्वज सूर्यास्त के बाद भी उतारा नहीं गया। नियमित रूप से आने जाने वाले ग्रामीणों ने जब राष्ट्रीय ध्वज को फहरे हुए देखा तो सभी लोग घोर आश्चर्य हुए। थोड़ी ही देर में लोगों को समझ आया कि गणतंत्र दिवस के दौरान फहराया गया राष्ट्रीय ध्वज उतारा नहीं गया। इस दौरान कई युवकों ने मोबाइल से इसका फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर शेयर भी कर दिया। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बालाघाट से अनुराग झा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर रविवार को श्योपुर के 2 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे, जहां सर्व समाज ने उनका सम्मान किया। श्योपुर के गांधी चौक में सर्व समाज ने नागरिक सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें समाज के पदाधिकारियों ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर का सम्मान किया। विधानसभा अध्यक्ष तोमर ने अपने सम्मान के लिए सर्व आदिवासी समाज का आभार जताया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष तोमर ने अपने संबोधन में कहा कि आज पीएम नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश विकास कर रहा है, साथ ही देश का मान पूरे विश्व में बढ़ रहा है। उन्होंने अमृत काल में भारत को विकसित राष्ट्र और विश्व गुरु बनाने में सहयोग देने की अपील की है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए श्योपुर से उमेश सक्सेना की रिपोर्ट। एक और जहां कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी सांप्रदायिक सद्भावना और आपसी भाईचारे का संदेश लेकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, तो वहीं बालाघाट जिले से भी अब 2 युवक भाई ने देश में जातिवाद को समाप्त करने की मंशा को लेकर सर्व समाज जोड़ो पैदल यात्रा निकाली है, जो कि बालाघाट से होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। समाज में जातिवाद व्यवस्था और कुरीतियों को समाप्त करने के लिए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तर्ज पर अब बालाघाट जिला मुख्यालय से भी समाज जोड़ो पैदल यात्रा निकाली जा रही है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहे डाली दमाहे की समाधि स्थल से युवक अंकुर दमाहे और उनके भाई ने इस यात्रा की शुरुआत की है। इस दौरान युवाओं ने कहा कि जातिवाद के चलते समाज में आपसी मनमुटाव जन्म ले रहा है, जिसके चलते देश का विकास संभव नहीं है। वहीं दिवंगत नेता डाली दमाहे का आशीर्वाद लेकर समाज जोड़ो यात्रा की शुरुआत की जा रही है। देखिए, अभी जो हर गांव में जो ये जातिवाद जो चल रहा है और हम लोग ये यात्रा सर्व समाज जोड़ो यात्रा निकाले हैं। इसमें हम मानव को मानव से जोड़ने के लिए, भाईचारा बनाने के लिए और सबको एकता में लाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। ये यात्रा है बालाघाट कोसमी डाली भैया के समाधि स्थल से निकली है यात्रा, और ये यात्रा दिल्ली तक जाएगी। सभी लोग एक साथ रहें, मिलकर रहें, कोई जातिवाद ना करे, सब मिलकर रहें। जो लड़ाई चल रही है गांव में जातिवाद का, तो ये अच्छा है सबक, मतलब इस यात्रा को लेकर लोग सभी लोग सोचेंगे कि है। इस यात्रा का उद्देश्य मानव को मानव से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। प्रेम, शांति, करुणा का संदेश गांव-गांव और शहर-शहर तक पहुंचाना है।
ताकि इस यात्रा के माध्यम से अनेक लोग प्रेम की भावना और आपस में भाईचारे की भावना से जागरूक हो सके। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बालाघाट से अनुराग झा की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। भाजपा ने गांव चलो अभियान शुरू किया है, जिसके तहत भाजपा नेता, मंत्री, पार्टी पदाधिकारी गांव में 24 घंटे रुकेंगे। यहां रुककर मतदाता बूथों को मजबूत करने का काम करेंगे। भाजपा हर बूथ पर 10% वोट शेयर बढ़ाने का संकल्प लेकर काम कर रही है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने गांव चलो अभियान के साथ इसकी शुरुआत की है। अमरदास हॉल में गांव चलो बूथ चलो अभियान के लिए बड़ी बैठक एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी संगठन के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, विधायक, नेता, मंडल अध्यक्ष, बूथ पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अभियान के तहत पार्टी के सभी कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी 24 घंटे गांव में ही रुकेंगे। पार्टी ने हर बूथ पर 10% वोट शेयर बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को गांव चलो अभियान में शामिल होने की जिम्मेदारी दी है। गांव चलो बूथ चलो महानगर में सभी हमारे प्रवासी प्रत्येक पोलिंग बूथ पे 24 घंटे रुकने वाले हैं, रात भर विश्राम करने वाले हैं और वहीं रह के पोलिंग बूथ को मजबूत करने के लिए अभियान चलने वाला है। उसी कड़ी में आज पहले प्रदेश की कार्यशाला हुई, आज नगर की कार्यशाला हुई। आपको बता दें कि पार्टी संगठन ने तय किया है कि गांव चलो अभियान के तहत सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, प्रदेश जिला पदाधिकारी, कार्यकर्ता सभी गांव में 24 घंटे का समय बिताएंगे। पार्टी ने इसके लिए नमो बूथ और पीएम मोदी बूथ का नारा बुलंद किया। भाजपा के नगर अध्यक्ष गौरव ने कहा कि यहां लोकसभा चुनाव के लिए अभियान की शुरुआत है और इसके तहत हर बूथ को मजबूत करने पर काम हो रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि इंदौर के लिए पार्टी ने सबसे ज्यादा वोट से जीतने का लक्ष्य रखा है। उसमें प्रत्येक पोलिंग बूथ पे कौन, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हों, विधायक हों, पार्षद हों, सांसद हों, मंत्री हों, सभी एक एक पोलिंग बूथ पे रात में रुकने वाले हैं। 24 घंटे उसी पोलिंग बूथ पे देने वाले हैं। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा में प्रत्येक पोलिंग बूथ को जीते और कैसे हमारा 10% वोट और बढ़े, इसको लेके ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने आह्वान किया है और गांव चलो अभियान है। भाजपा ने इस बार प्रदेश के सभी 29 लोकसभा सीट को जीतने का लक्ष्य रखा है। पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 28 सीटें जीती थी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए इंदौर से वी देवाशीष की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कानून व्यवस्था को लेकर फिर मोहन यादव सरकार को घेरा। पटवारी ने उज्जैन में भाजपा नेता और पूर्व सरपंच रामनिवास और उनकी पत्नी मुन्नी बाई की हत्या को लेकर प्रदेश सरकार से सवाल पूछे कि मुख्यमंत्री जो कि गृह मंत्री भी है, वो कानून व्यवस्था क्यों संभाल नहीं पा रहे। इससे पहले अभी उज्जैन जिले में महापुरुषों की मूर्तियां लगाने का विवाद हो रहा था, लेकिन सरकार का खुफिया तंत्र क्यों सोता रहा।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में बदमाशों के द्वारा प्रधान आरक्षक को गोली मारकर हत्या कर दी गई, जीप चढ़ाकर पुलिस अधिकारी को मार दिया गया एवं भूमाफियाओं के द्वारा बेकसूरों को प्रताड़ित करने की खबर रोज आ रही है। थाने से जीप की चोरी हो गई, परंतु ऐसी कोई कार्यवाही नहीं हुई कि अपराधियों में कानून का खौफ हो। कमजोर कार्यवाही एवं अपराधों की अनदेखी के कारण प्रदेश के मुख्यमंत्री अपराधियों के बुलंद हौसले कम करने में सक्षम नहीं है, इसलिए रोजाना मध्य प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं। पटवारी ने मुख्यमंत्री को याद दिलाया कि मुख्यमंत्री होने के साथ साथ मोहन यादव मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी है और उनके राज्य में प्रशासनिक अधिकारी पहले भी खुलेआम सरकारी आदेशों की अवहेलना करते रहे हैं। अब पुलिस का हाथ भी कानून व्यवस्था के नब्ज से हट चुका है, तो कृपया सरकार के होने का एहसास करवाए, बेलगाम अपराधों पर तत्काल अंकुश लगाए एवं प्रदेश में कानून का राज कायम करे। एक दिन पहले उज्जैन में के पास माकड़ोन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर हमला हुआ। उससे पहले उज्जैन में कई आपराधिक घटनाएं, प्रदेश में भी लगातार अपराधों का बोलबाला। आप देखो कि शिवराज जी ने करप्शन में मध्य प्रदेश का सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हमारे नए मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, करप्शन अपनी जगह चल ही रहा है, उसके साथ साथ अपराध में सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। मैं मानता हूं जब से मोहन यादव जी खुद गृह मंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, आप देखो वो धार्मिक बातें, आस्था की बातें, राम की बातें, कृष्ण की बातें, धार्मिक नगरी मध्य प्रदेश बनाने की बातें सब करते हैं, पर सब धर्म का मूल क्या है? मूल है, हर आस्था का मूल है सामाजिक न्याय और मानवता की रक्षा। जब इस तरह के अपराध बढ़ेंगे तो एक सभ्य समाज कैसे आएगा और कैसे मध्य प्रदेश में शांति बिना स्थापित हुए या अपराधों के इतने बढ़ते हुए ये तरक्की करेगा। इंडिया टाउन न्यूज के लिए भोपाल से फरहान खान की रिपोर्ट। अवैध नशे के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में नीमच जिला पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से अवैध शराब की धरपकड़ व शराब ठिकानों पर कार्रवाई की गई, जहां 5000 लीटर लहान और शराब बनाने का सामान नष्ट किया गया। नीमच पुलिस अधीक्षक के द्वारा जिले में अवैध शराब की तस्करी, निर्माण रोकने और अवैध शराब बनाने वालों पर कार्यवाही करने के लिए सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीमच नवल सिंह सिसोदिया व एसडीओपी विमलेश उइके के निर्देशन में नीमच पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा अवैध शराब के ठिकानों पर दबिश दी गई, जहां शराब बनाने के लिए तैयार की गई महुआ, लहान और करीबन 5000 लीटर शराब के साथ शराब बनाने के सामान को नष्ट किया गया, जिसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए आकी गई है। वहीं पुलिस टीम के इस कार्य की सराहना की जा रही है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए नीमच से मनीष ज्वालानिया की रिपोर्ट। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क से उतरकर एक पेड़ से जा टकराई। वहीं इस घटना में कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और कार पलट गई, जहां कार में सवार 2 लोग की मौत हो गई। देर रात हुई इस घटना में रात भर दोनों युवक कार में ही फंसे रहे और लोगों को हादसे की भनक तक नहीं लगी। सुबह जब इन्हीं हालातों के बीच एक बस चालक ने दुर्घटनाग्रस्त कार को देखा तो मीडिया को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची मीडिया कर्मियों ने कार के अंदर 2 लोगों को फंसा देखा और इस घटना की सूचना तत्काल पुलिस और 108 वाहन को, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन से रेस्क्यू कर कार के अंदर फंसे युवकों को बाहर निकाला, जिनकी मौत हो चुकी थी। वहीं तेंदुखेड़ा पुलिस के द्वारा मामले की जांच की जा रही है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए दमोह से विवेक सेन की रिपोर्ट। रतलाम जिले के बाजना थाना अंतर्गत एक युवक ने पुलिस की प्रताड़ना से तंग आकर खुदकुशी कर ली। आक्रोशित परिजन और ग्रामीण ने थाने का घेराव कर जमकर प्रदर्शन भी किया। मामले की गंभीरता पर एसपी राहुल कुमार ने पुलिस आरक्षक को सस्पेंड कर जांच के आदेश जारी किए हैं। रतलाम जिले में पुलिस कर्मी की प्रताड़ना से युवक के द्वारा खुदकुशी करने का मामला काफी गर्मा गया है। गुस्साए परिजन पुलिस थाने पहुंचे, जहां उन्होंने थाने के सामने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। रतलाम एसपी राहुल कुमार का कहना है कि मामले में आरक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। घटना की जांच सैलाना एसडीओपी को सौंपी गई है। मामले में जो भी तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।
परिवार वालों का ऐसा आरोप है कि 25 तारीख की दरमियानी रात लगभग 1 बजे के आसपास में 3-4 लोग खड़े हुए थे। वहाँ पर आरक्षक सफ़ीउल्लाह के द्वारा जो है लड़कों के साथ में जो एक लड़का था मृतक, जिसके साथ में इसका हाथापाई हुई है कुछ, और उस तारतम्य में लेकर लड़का व्यथित था और व्यथित होने के साथ में उसके द्वारा जो है आत्महत्या कारित कर ली है, ऐसे परिवारजनों का कहना है। प्रकरण अभी जांच में लिया गया है और आरक्षक को सस्पेंड किया गया है और प्रकरण जांच हेतु एसडीओपी सराना को दिया गया है। युवक के साथ मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिससे आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया और पुलिस आरक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए रतलाम से राहुल वैरागी की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस के दौरान जिले के वारासिवनी नगर मुख्यालय में एक युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसके बाद अब पुलिस एक्शन मोड पर आ गई है। बताया जा रहा है कि इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने एक पुलिस आरक्षक पर कार्रवाई की है, हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। वारासिवनी में गणतंत्र दिवस समारोह देखने पहुंचे युवक की लगभग दर्जन भर अज्ञात युवकों ने जमकर पिटाई कर दी, लेकिन इस दौरान नगरवासी घटना का तमाशा देखते रहे और वीडियो बनाने में व्यस्त रहे। वहीं एक चना बेचने वाली वृद्ध महिला ने साहस दिखाते हुए घटना में गंभीर रूप से घायल हुए युवक को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं युवक के सर पर गंभीर चोट भी आई है। देखिए, जानकारी पूरी तो नहीं है। कुछ लोग दौड़ रहे थे, उनके पीछे बहुत सारे लोग दौड़ते हुए आए, उनके पीछे देखने वाले बहुत सारी भीड़ थी। कुछ समझ में तो नहीं आया, पर वो नहर के पास जाके एक बच्चा था, 18-20 साल का शायद रहा होगा, वो उसे कुछ लोगों ने पकड़ा, जैसे वीडियो में देखा कि उसे पकड़ा और वहाँ गिरा दिया, उसे बहुत मारा गया, पर बेरहमी से उसे पीटा गया, ईंटे से, लकड़ी से और बेल्ट से, बहुत निर्दयतापूर्वक उसे मारा जा रहा था। और इस प्रकार की जो घटना है वो कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी को उजागर करती है। इस दौरान वारासिवनी पहुंचे आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 26 जनवरी को कुछ अज्ञात युवकों के द्वारा हमारे समाज के युवक को सड़क पर दौड़ा पत्थरों बेल्ट से पीटा है, जिसके चलते युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस ने मामूली धारा लगाकर आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने धाराओं में इजाफा करना होगा, अन्यथा पूरा समाज वारासिवनी में पहुँच धरना प्रदर्शन करेगा। ये सब हमारे समाज के लोग हैं, पोस्टे के हमारे सब हमको जानकारी दी, हम लोग आए यहाँ पे थाना प्रभारी महोदय से हमने बात करें, क्योंकि जो अभी धाराएं लगी है वो नॉर्मल धाराएं लगी है। अभी इसमें बलवा की धारा इसमें लगेगी, क्योंकि 10 से 15 लोग मारने वाले थे। सर में उसकी चोट आई है, 7 टाके उसको लगे हैं। 307 का मामला दर्ज होना चाहिए, 326 लगना चाहिए, रास्ता रोक के मारा गया है, ये सब धाराएँ लगना चाहिए। अभी जितनी धाराएँ लगी है सब ये थाने से ही जमानत हो जाएगी ये धारा में। अभी सब फरार है। हम इसी बात को लेकर सबके साथ में हम जो है थाना प्रभारी महोदय से हमने बात करें कि इसमें किसी भी प्रकार का जो है पक्षपात ना हो। 27 जनवरी को साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने 3 युवकों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है, जिसमें 2 युवक नाबालिग बताए जा रहे हैं, जहां एक नाबालिग ने थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया, जबकि 2 फरार है। इधर घटना को लेकर पीड़ित युवक के सामाजिक जनों ने वारासिवनी थाने पहुंचकर मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बालाघाट से अनुराग झा की रिपोर्ट। ये थी अब तक की महत्वपूर्ण खबरें। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों, जानकारी और स्पेशल स्टोरी से जुड़े रहने के लिए आप तुरंत ही इंडिया टाउन न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां, हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।